चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। राधे राधे। सभी लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद रुद्रा सर में स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? मस्त हैं, बढ़िया है। चलिए, आज जो है काफी ज्यादा ठंड है। सुबह से जो है धूप भी दिखाई नहीं दिया है। तो काफी विद्यार्थी का डिमांड था, स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप लेटर, एशे और समरी का ट्रिक नहीं बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन तो जबरदस्त बताया है, पूरा मार्केट में तहलका मचा हुआ आपके एक्सप्लेनेशन ट्रिक से। तो चलिए, आज उन्हीं के डिमांड को पूरा करते हुए बाबू लोग, ठीक है, आज हम लेकर आए हैं आपको लेटर। और लेटर के साथ साथ आज आपको हम एशे भी करा देंगे और समरी भी आज ही कल में जो है पढ़ा देंगे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप सारा जो है समझेंगे। और ये बाबू लेटर जो होगा हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में होगा, यानी यहाँ पर कंप्लीट रूप से आपको हिंदी में भी लेटर वाला मिल जाएगा और इंग्लिश वाला भी लेटर मिल जाएगा। ठीक है ना बाबू? तो लेटर लिखना सबको आता है, लेकिन लिखने का तरीका सबको मालूम नहीं होता है, और वही हम लोग को सीखना है। क्योंकि बाबू आप कितना लाख बढ़िया लेटर लिख दीजिए, और अगर सही तरीका नहीं है तो फिर आपको पूरा का पूरा लेटर काट दिया जाएगा। आप काहे क्यों ना जो है आप बहुत बढ़िया लेटर लिख दें, उससे कोई एग्जामिनर प्रभावित नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबू, ठीक है ना बाबू? लेटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फॉर्मल, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर होते हैं और एक जो है फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं गुरुजी? तो इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं वैसे लेटर जो हम अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त, प्रेम और परिवार और किसी रिश्तेदार के पास लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए भैया के पास लिख रहे हैं, भाई छोटे भाई के पास लिख रहे हैं, बहन के पास लिख रहे हैं, पिताजी के पास लिख रहे हैं, माताजी के पास लिख रहे हैं, उस लेटर को बाबू हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। यानी अपने रिश्तेदार के पास, अपने सगे संबंधी के पास लिखते हैं। और वैसे लेटर जो हम प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, सीएम के पास लिखते हैं, किसी ऑफिसर के पास लिखते हैं, बीडीओ के पास लिखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो हम लोग दोनों लेटर सीखेंगे, और एक इनफॉर्मल लेटर एग्जाम में रहता है और एक फॉर्मल लेटर। आपको दोनों में से कोई एक लिख देना है, लेकिन बाबू हम आपको दोनों सिखाएंगे, फॉर्मल भी सिखाएंगे और इनफॉर्मल भी सिखाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो बाबू सबसे पहले जो है इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है? द राइटर एड्रेस। ठीक है, राइटर का एड्रेस लिखना है, यानी जो आप जहां से लिखते हैं, लेटर जहां से लिखते हैं उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है ना? उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। कितने लाइन बाबू? ये गैपिंग का मतलब होगा एक लाइन। एक लाइन छोड़कर अपना डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़कर और क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे बाबू? सैल्यूटेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? तो इसका मतलब होता है अभिवादन। क्या लिखेंगे? अभिवादन लिखेंगे। ठीक है ना? अभिवादन करेंगे। ठीक है, अभिवादन का मतलब होता है डियर फ्रेंड, डियर्स, ठीक है, डियर छोटी बहन है, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर। पिताजी के पास लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड फादर। माता जी के पास लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड मदर। जो अभिवादन करते हैं बाबू, बात समझ गए? चलिए, उसके बाद हम लोग बाबू यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो है, ठीक है, सैल्यूटेशन की बात हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ लिखेंगे कि मैंने आपका पत्र कल ही पाया। ठीक है, आई गॉट योर लेटर स्टडी एंड रीड इट, और उसको पढ़ा और काफी हमको अच्छा लगा आपका रिप्लाई, और आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है, लेटर के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, लेटर का बॉडी लिखेंगे। उसके बाद एंडिंग करते हैं। एंडिंग करते हैं, एंडिंग का तरीका क्या होता है? तो एंडिंग वही, ठीक है, बड़ों को मेरा प्रणाम दीजिएगा और छोटों को मेरा क्या दीजिएगा? आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एंडिंग होती है। बने रहिए, ठीक है ना? एक सिंपल सा पेज पर, कॉपी के पेज पर लिख कर लाए हैं। कॉपी के पेज पर, जैसे आपको कॉपी ही मिलेगा एग्जाम में लिखने के लिए, सेम टू सेम उस कॉपी को ही लाए हैं। बस अब थोड़े 5 मिनट के लिए बने रहिए, ज्यादा देर हम आपका समय नहीं लेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, अपना नाम लिख देना है, और फिर रिसीवर एड्रेस, यानी किसके पास आप लेटर लिख रहे हैं और जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मेट आपको दिखा दिए, एक फॉर्मेट देख लीजिए बाबू, ठीक है ना? देख लीजिए, आपका सेम टू सेम कॉपी ऐसा ही रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में कॉपी मेरे बाबू ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? एग्जाम में आपका कॉपी जो है वो तो मालूम ही ऐसा ही रहेगा। इधर बाबू आपके चौथाई रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चौथाई लिख देंगे। उसके बाद दिख रहा है, आवाज क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बाबू आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे मेरे लाल? एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। ठीक है, जहां से आप परीक्षा हॉल लिखेंगे। अगर आप एग्जाम से लेटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे गर्ल्स हाई स्कूल। ठीक है ना? गर्ल्स हाई स्कूल। अब गर्ल्स हाई स्कूल जो जिस हाई स्कूल से आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल के नाम आपको लिखना है। कॉलेज का है तो कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद बाबू आपका कहाँ है? वो सासाराम है, डेहरी ऑन सोन है, ठीक है ना, पटना है,
ठीक, अब हम रोहतास जिला के हैं, रोहतास जिला के बच्चों के लिए जो है ये हम बताया है, ऐसा तो सभी जिलों और सभी जगह के लिए है, लेकिन हम जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना बाबू, क्योंकि सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा रहा है, तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट को क्यों पढ़ाएंगे, मतलब कहने का मतलब सब कोई जब लेटर पढ़ाता है तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का मेंशन करता है, तो हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट का मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लिख देना है सासाराम, क्या लिख देना है सासाराम, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड। सर पिन कोड हमको नहीं मालूम होगा तो क्या करेंगे, तो बाबू एडमिट कार्ड तो आपको कॉलेज में जो एडमिट कार्ड होगा वो कॉलेज से या स्कूल के दौरान आपको मिलता है, वो तो पहले ही मिल जाएगा ना, वो तो पहले मिल जाएगा। तो जिस जगह पर जिस कॉलेज पर जाना है आपको उसका पहले ही गूगल से पिन कोड निकाल लेना है, ठीक है ना, वो तो आपको गूगल से पिन कोड मिल जाएगा। चलिए, अगर सर नहीं निकाल पाए तो क्या दिक्कत हो जाएगा, नहीं, अगर नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना है बाबू एग्जामिनेशन हॉल, कोई लाइन नहीं छोड़ना है, फिर अपना जिस स्कूल में आप बैठकर परीक्षा दे रहे हैं वो लिख देंगे, फिर कहाँ दे रहे हैं, डेहरी ऑनसोन दे रहे हैं, बिक्रमगंज दे रहे हैं, ससराम दे रहे हैं, राजपुर दे रहे हैं, अकोड़ी गोला दे रहे हैं, पीरो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं वो लिख देना है, आरा दे रहे हैं, पटना दे रहे हैं। चलिए बाबू ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए मेरे बाद एक लाइन छोड़ देंगे बाबू, एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे दिसंबर, ठीक है ना, दिसंबर 26 2025, ठीक है ना, दिसंबर 26 2025, यानी कब आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे मान के चलिए एग्जाम आपका 6 फरवरी का है तो आप लिख देंगे फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी का तो लिखेंगे फरवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है, 6 2026, ठीक है, अपना डेट लिख लेंगे। उसके बाद बाबू देखें, ठीक है, माय डियर, माय डियर में बाबू ये डी होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ये भी कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। माय डियर फादर, ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी जिसके पास आप लिख रहे हैं वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। अब बाबू यहां से लेकर, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक हर लेटर में लिखेंगे, चाहे आप अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं, फ्रेंड के पास लिख रहे हैं, सिस्टर के पास लिख रहे हैं, ब्रदर के पास लिख रहे हैं, एनीबॉडी, किसी भी इनफॉर्मल लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है, यानी किसी भी सगे संबंधी को आप लेटर लिख रहे हैं, मेरे लाल ये लिखेंगे, आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, आई गॉट योर लेटर ऑन लास्ट मंडे एंड बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट। मतलब सर इसका क्या हुआ कि ये सभी लेटर में लिखना है कि मैं यहाँ पर बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी वहां पर अच्छे ही होंगे, और आई गॉट योर लेटर, मैंने कल ही आपका पत्र, सॉरी अंतिम सोमवार को मैं आपका पत्र पाया, एंड बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट, और मैं इसे पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो ये बातें आप सब लेटर में लिखेंगे। सर क्या हम प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो भी लिखेंगे? नहीं, प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो नहीं, वीडियो के पास नहीं बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे लेटर लिखना है उसके लिए है जो आप अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी के लिए लिख रहे हैं, बस अपने रिश्तेदार के लिए लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर के लिए ही है, फॉर्मल लेटर के लिए नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा बताएंगे बाबू आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखेंगे बाबू यहां पर, अब देखिए यहां पर 2 लाइन अपने से लिखना है, 2 से 3 लाइन, ठीक है, 2 से 3 लाइन अपने से लिखना है। अब आप पहले से कितना भी बढ़िया लिख दीजिए, कितना भी बढ़िया लिख दीजिए, और अगर ये सब फॉलो नहीं किए, ये फॉलो नहीं किए, यहाँ एक लाइन नहीं छोड़े, फॉलो ये सब नहीं किए, तो ये समझिए कि आपका पूरा का पूरा लेटर ही काट दिया जाएगा, पूरा का पूरा लेटर काट दिया जाएगा, चाहे आप ग्रामर में कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे हो, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत भी हो गया और इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है ना, तो आपको पूरे का पूरा नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि इस दोनों लाइन, तीनों लाइन में कोई गलत ना हो, ठीक है। चलिए ये बात ध्यान रहेगी। तो गुरुजी बता दीजिए कि इन दोनों लाइनों में हम क्या लिखेंगे, बता देंगे बाबू, एक लेटर लिखकर आपको हम समझा देते हैं, बता देते हैं। बॉडी ऑफ लेटर होता है, हर लेटर का अपना अपना बॉडी होता है, अपना अपना थीम होता है। जैसे मान लीजिए आप पिताजी से पैसा मांग रहे हैं, तबीयत का पूछ रहे हैं, कहीं घूमने के लिए पूछ रहे, तो मेरे लाल सबके लिए तो अलग अलग थीम होगा, ठीक है। वही उसी में से 2-3 बातें आपको लिख देना है कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दीजिए, मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, नीड जरूरत है, आवश्यकता है, ठीक है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप जो है नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट मॉडल्स का प्रयोग करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं और अपने से बना सकते हैं, जैसे जो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद बाबू जब आप लेटर यहां तक मतलब बॉडी लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लीज कॉन्वे माई लव टू यू एंड मदर, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये तो आप लिखेंगे, ये तो लिखेंगे पिताजी के लिए ना, पिताजी के लिए लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एक फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है,
यू मदर की जगह लिख दीजिए योर फैमिली। फ्रेंड के लिए योर फैमिली, फ्रेंड के लिए बाबू क्या लिख देंगे, योर फैमिली। फ्रेंड के लिए लिख देंगे योर फैमिली, ठीक है ना, फ्रेंड के लिए लिख देंगे योर फैमिली। अगर फ्रेंड के पास लिख रहे हैं तो बस मदर को, ठीक है ना, मदर को हटा के और क्या लिख देंगे, योर फैमिली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, योर फैमिली। चलिए करेक्ट है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। उसके बाद बाबू यहां पर लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़कर मेरे बाबू लिखेंगे योर लविंग सन, और यू कैपिटल होना चाहिए, यू कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, योर लविंग सन। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। अगर लड़की होगी मतलब जो गर्ल्स लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे डॉटर, ठीक है ना, डॉटर लिखेंगे और फिर अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ एड्रेस लिख देंगे। मतलब एड्रेस का मतलब कौन सा एड्रेस है, कौन सा एड्रेस लिखेंगे, तो बाबू यहाँ पर वो एड्रेस लिखेंगे जहां पर आप रहते हैं, यानी अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। एक लेटर आपको लिख कर दिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि लेटर क्या है, तो लेटर ये है बाबू, ठीक है, लेटर क्या है, तो लेटर बता देते हैं क्या है। चलिए देख लीजिए लेटर क्या है। हिंदी में भी इसमें लेटर आपको सिखाएंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, हिंदी में सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो है लेटर में ऐसी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो है आपको इतना तो आप लिख ही सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये 2 से 3 लाइन जो है आपको खुद से लिखना है, 2 से 3 लाइन जो है आपको खुद से लिखना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा क्योंकि सब लेटर को बाबू जो है एक तरह से होते हैं, कुछ ना कुछ सबका अपना अपना टोन होता है, अलग अलग टोन होते हैं, इसलिए जो है सबको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे, ये कोशिश करेंगे और ये ध्यान रखेंगे पेपर में, कि पेपर में क्या है कि आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हम बता देते हैं उनकी समस्या क्या होती है, कि उनकी समस्या ये होती है बाबू, ठीक, कि आपको जब भी लेटर लिखना है तो पूरे एक पेज पे लिखना है। अब उस पेज पे कुछ भी नहीं लिखना है, दूसरा कोई जो है सवाल उस पे नहीं लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। उस पर जो है दूसरा कोई सवाल नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर 4-5 लाइन बच गया तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। या फिर आप मतलब कुल मिला के ये समझिए कि एक पेज पर सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखना है, शुरू से स्टार्ट करना है पेज के ऊपर से और एंड तक जहां तक पहुंचे छोड़ देना है, बाकी उस पेज पर अब कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखना है। और ऐसा नहीं है कि 2 पेज पर लिखना है, कि एक पेज पर लिखते लिखते आधा तक लिख दिए और आधा दूसरे पर लिख देना है, नहीं, एक ही पेज पे आपको सिर्फ लेटर लिखना है, एक से अतिरिक्त नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ हिंदी में भी पत्र देख लेते हैं मेरे बाबू। जैसे देखिए, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपए की मांग हो, ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं, ठीक है, देख लीजिए क्या है इसमें, कि परीक्षा भवन, यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा भवन, ठीक, पिता के पास लिखना है तो परीक्षा भवन बालिका उच्च विद्यालय विक्रमगंज, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, डेट लिखेंगे 6 फरवरी 2026, एक लाइन छोड़ देंगे, पूज्यवर पिताजी, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल होंगे, आपका पत्र और आपका पत्र मिला और पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये लाइन सब में लिखना है, ठीक है ना। आप फ्रेंड के पास लिख रहे हैं, माता के पास, पिता के पास, आपको पता है कि मेरा वार्षिक परीक्षा करीब है, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है ना। मैं अपनी अंग्रेजी को उन्नत बनाने के लिए, मतलब बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ बुक खरीदना चाहता हूं जिसमें मैं अपने अंग्रेजी को उन्नत बना सकूं, इसलिए मुझे खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 500 रुपया भेज दे और फिर वही माता जी को मेरा सादर प्रणाम करें और तथा छोटे भाई बहन को मेरा हार्दिक प्यार दे। आपका प्रिय पुत्र मोहन, ठीक है ना। ये बात आपको जो है लिखनी है किसमें, तो इन फॉर्मल लेटर में, हिंदी में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है कितनी हमने मेंशन की है, कितने मेंटेन करके यहाँ पर लिखा है, ताकि जब इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका एक भी अंक जो है लेटर में कटने वाला नहीं है। वही बाबू अगर आप, ठीक है, अगर हिंदी में लिखते हैं प्रधानाध्यापक के पास, हिंदी में लिखते हैं तो वो देख लीजिए, हिंदी में लिखते हैं तो करें कि बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन लिखे, तो वही लिखेंगे आप, ठीक है, वही लिखेंगे, ठीक। इस तरह से देखिए क्या लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय राजपुर, विषय छुट्टी के संबंध में, ठीक है ना, बुखार हो गया है छुट्टी चाहिए, महोदय,
ठीक, देखिए अब सेवा में जो है श्रीमान उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद छुट्टी के संबंध में फिर एक लाइन छोड़ देंगे और महोदय। ठीक है, चलिए। सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज 12वीं का छात्र या छात्रा हूं। कल रात से मेरी तबीयत अधिक खराब है, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे वायरल फीवर हो गया है, इसलिए मुझे कम से कम दो तीन दिन घर पर ही आराम करना चाहिए। अतः श्रीमान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे 27 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर तक छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। ठीक है, छात्र होंगे वो लिखेंगे, छात्रा ये लिखेंगे, अपना क्रमांक लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और दिनांक लिख देंगे। ठीक है, अब बाबू इसमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि ये सब जो बातें हैं, ठीक है, ये सब जो बातें हैं वो आप ब्लू पेन ए या ब्लैक पेन से लिख देंगे और बीच वाला ब्लू से लिख देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक और देख लीजिए, ठीक है ना, चलिए अब नहीं है। ठीक, तो इतना जो है आपका लेटर में जो है इसको ध्यान से आप देखेंगे। आपको मेनली यही जो है एक एक लाइन छोड़नी है और आपको ध्यान रखना है लिखते समय कि ये जो है काफी जो है ये मिले, ठीक है ना, जहां पैराग्राफ आप चेंज करेंगे ताकि मिले, ताकि मिलने से जो है एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। इस तरह से आप पेपर में लेटर लिख सकते हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की लेटर की क्लास यहीं तक हम रहने देते हैं। इसके आगे वाला जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में ऐसे की जल्द ही जल्द आपको 8 नंबर के जो है कंफर्म है, ये 5 से 5 10 नंबर कब का कंफर्म हो गया और 8 नंबर का जो है ऐसे आपको हम लेकर इंग्लिश में आने वाले हैं। थैंक यू बाबू लोग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नेक्स्ट पार्ट क्या लेकर आना होगा। जो भी समस्या है आप हमसे कहिए कि सर हाँ इस चीज में समस्या है, इस समस्या को हम आपको काफी हद तक दूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए और अपने अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है ना, इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलने वाले नहीं है। चलिए धन्यवाद।